अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है रुबाई। जैसे हमने पहले नज़म पढ़ी, फिर गज़ल पढ़ी, आज जो पढ़ रहे हैं हम वो रुबाई पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि रुबाई किसे कहते हैं। असल में रुबा अरबी लफ्ज़ में होता है, चार को बोलते हैं, फोर। इट मीन्स फोर। रुबा यानी फोर। चार मिसरों पे बनी हुई ऐसी नज़म रुबाई चार मिसरों की नज़म को कहते हैं, जिसके पहले दो और चौथे मिसरे में हम काफिया होना ज़रूरी है। तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो सकता है। आम तौर से रुबाई में अखलाकी, इस्लाही और हकीमानी मज़ामिन बयान किए जाते हैं। कौन से मज़ामिन बयान किए जाते हैं? अखलाकी, इस्लाही और हकीमाना बयान किए जाते हैं। रुबाई का औज़ान मखसूस और मुकर्रर है, मतलब इसका जो रूल्स है, औज़ान है कि इसमें कितने काफ़िये होते हैं। पहली और चौथे, पहले मिसरे में चार मिसरे है इसमें, तो दूसरे और चौथे मिसरे में जैसे हम काफ़िया होना ज़रूरी है, इसका जो ये औज़ान है वो मखसूस है, इसे पर्टिकुलर फिक्स है इसके अंदर, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। आम तौर पर जो है वो कभी इसमें तीसरे मिसरे में भी काफ़िया हो सकता है। तो ये थी रुबाई के बारे में। अब जिसकी रुबाई है, जिसने लिखा है, उसके बारे में जानते हैं। आज की पहली रुबाई मीर दर्द। मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा मीर था। वो 1721 में दिल्ली में पैदा हुए और उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई। दर्द ने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की और सूफियाना शायरी में दर्द को एक मुमताज़ मकाम हासिल है। उनके उर्दू दीवान में तकरीबन 1500 अशार है। इनके कलाम में सादगी और रवानी के साथ पाकीज़गी भी बयान की जाती है। 1758 में इनका इंतकाल हुआ। ये था मीर दर्द के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए और तालीम कहाँ से हासिल की, ये सारी नॉलेज। आइए आज हम उनकी पहली रुबाई पढ़ते हैं। तो पहले ही रुबाई शुरू करते हैं इनकी। पीरी चली गई और गई जवानी अपनी, पीरी चली गई और गई जवानी अपनी, ए दर्द कहाँ है जिंदगानी अपनी, ए दर्द कहाँ है जिंदगानी अपनी। कल और बयां करेगा कोई इसको, कल और बयां करेगा कोई इसको, कहते हैं अब आप हम कहानी अपनी। मैं एक मर्तबा और इसको रिपीट करता चलूँ, और मेरे साथ आपको रिपीट करना है ताकि आपको भी इसको आसानी से याद हो जाए। ये सिर्फ चार अशार पे, दो अशार पे मबनी है, चार मिसरे है इसमें, जो को आपको रिपीट करेंगे तो खुद ब खुद ही आपको इसकी रवानी के साथ पढ़ना आ जाएगा। पीरी चली गई और गई जवानी अपनी, ए दर्द कहाँ है जिंदगानी अपनी। कल और बयां करेगा कोई इसको, कहते हैं अब आप हम कहानी अपनी। ये थी मीर दर्द की रुबाई। असल में रुबाई बहुत छोटे शेर में और मिसरों के अंदर बड़ा फ़लसफ़ा बयान करती है। यहाँ पर अगर हम लफ्ज़ी माने अगर उनके निकालने गए तो कुछ और निकलते हैं, लेकिन रुबाई में जो इसका जो फ़लसफ़ा होता है वो बड़ा ही, उसका मज़मून बहुत वास्ट होता है।
जैसे इसमें हकीमाना बात कही गई है कि इंसान इस दुनिया के अंदर जब आया है तो इसका बचपन, इसकी जवानी, इसका बुढ़ापा वो ऐसी तेज़ी से चला जाता है कि जब मौत उसके करीब होती है तो उसको पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी कैसी चली गई और कहाँ चली गई। बिल्कुल ऐसा लगता है उसको कि वो अभी जस्ट दुनिया में आया था और कुछ ही दिन गुज़रे थे कि उसका वक्त ख़त्म हुआ और वो दुनिया से चलने के लिए तैयार है। और वो पीछे ज़िंदगी देखता है तो ज़िंदगी में उसने क्या कुछ किया, जो कुछ किया वो बिल्कुल उसको खाली नज़र आता है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में। बिल्कुल उसी तरह लाचार और मजबूर इंसान हो जाता है कि जब इंसान पे मौत का हमला होता है तो उसकी सारी ज़िंदगी की आराइश और उसके सारे ऐशो आराम की सारी चीज़ें वो बिल्कुल बेमानी नज़र आते हैं उसे, और बिल्कुल खाली हो जाता है इंसान। और फिर आगे मेड दर्द अपनी इस फ़लसफ़े को बयान कर रहा है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि अब कल दुनिया में और लोग इसका सामना करेंगे और लोग भी इसके बात को बयान करेंगे। यही ज़िंदगी का सिलसिला है कि इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार के चला जाता है और खाली हाथ चला जाता है, और लोग उसको बाद में फिर वही काम वो कह रहे हैं कि मेरे यही जो मेरी ज़िंदगी है और जिस तरह मैं गुजार के गया, फिर लोग दुनिया के अंदर आएंगे और ऐसी ही ज़िंदगी वो फिर से गुजारेंगे। और ये कहानी जो मेरे साथ चली, जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मेरी यही कहानी फिर लोग और कोई मेरे इसमें बयान करता चला जाएगा। तो ये उनकी एक हकीमानी और इसमें एक अखलाकी ये है कि दुनिया के अंदर इंसान बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आता है और दुनिया छोड़ के चला जाता है। आज की हमारी इस रुबाई का जो लुब्बे लुबाब और जो मकसद था वो मीर दर्द का यही था कि इंसान इस दुनिया से उसकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, जवानी, बुढ़ापा, बचपना सब गुज़र जाता है और इंसान खाली हाथ दुनिया से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट टाइम में जो है वो दूसरी रुबाई पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। जब तक कि आपको इसको पढ़ना है अच्छी तरीके से और इस रुबाई को याद भी कर लेना है। ये 4 मिसरे हैं, आप बार बार दोहराएंगे इसको तो अच्छे से याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।